नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात जल संकट की और उससे जो रेड अलर्ट मिल रहा है उसकी। दरअसल बेंगलुरु से लेकर के भोपाल तक इन दिनों जल संकट आने वाले खतरे को लेकर के सावधान कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे जल संकट लगातार मंडराता जा रहा है। अभी तो और चढ़ेगा पारा, ढूंढना होगा समाधान। मार्च में ही जलाशयों में तेजी से गिरने लगा जल स्तर। सूखते जलाशय से कैसे गीले होंगे लोगों के सूखते जलाशय से कैसे गीले होंगे लोगों के हलक। जनता परेशान, आखिर क्या है समाधान? मध्य प्रदेश में जल संकट का रेड अलर्ट। टीम न्यूज स्टेट। जी हां, गर्मी शुरू होने से पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी का अकाल नजर आ रहा है। लाखों लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर बेंगलुरु को इस संकट का सामना गर्मी से पहले ही क्यों करना पड़ रहा है और यह कब तक चलता रहेगा, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बूंद बूंद पानी को तरसा आईटी सिटी बेंगलुरु। जगह जगह पानी के लिए लंबी कतारें। आम जनता ही नहीं, कर्नाटक के सीएम भी पानी के टैंकर के भरोसे। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप भरोसा न कर पाएं कि ये वही शहर है जिसे देश का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, जो शहर अपनी सुख सुविधाओं और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। पानी लेने के लिए लोग कतारबद्ध हैं। सर, पानी बंद है, लिहाजा दिखाने खाने साफ सफाई की पानी की भी हो रही है। मतलब ये कि बेंगलुरु के लोगों को एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना पड़ रहा है। कारपोरेशन पानी तो नहीं आ रहा है। कारपोरेशन पानी तो नहीं आ रहा है इधर। हम लोग इधर पानी पैसे पे दे के लेके जा रहे हैं। इतने इधर तो वाटर सप्लाई बहुत तकलीफ है। जल संकट जारी है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के जोगपालिया इलाके में और आपको मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि किस तरह से लोगों की लंबी कतार जो है इस आरओ प्लांट के बाहर लगी है, क्योंकि पानी जो है रोज नहीं आ रहा है घरों में। ऐसे में अब यही एक सहारा है यहाँ पर लोगों के लिए, ये सरकारी आरओ प्लांट्स जहाँ पर वो पानी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, क्योंकि इन सरकारी आरओ प्लांट्स में बोरवेल का पानी होता है और यहाँ से ये लोग जो है पानी लेते हैं। अब परेशानी सिर्फ आम जनता को ही नहीं हो रही। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आवास पर भी पानी का टैंकर जाते देखा गया। यहाँ तक कि राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के घर का भी बोरवेल सूख गया है। अब सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सिलिकॉन सिटी में पानी के लिए हाहाकार मच गया। बेंगलुरु के भूजल स्तर में भारी गिरावट आ गई है। ग्राउंड वाटर 1800 फीट से नीचे चला गया है। इस वजह से 50% बोरवेल सूख चुके हैं। बेंगलुरु शहर में रोजाना करीब 210 करोड़ लीटर पानी की खपत है, जिनमें से 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से और बाकी पानी बोरवेल से मिलता है। लेकिन कमजोर मानसून की वजह से भूजल स्तर और कावेरी नदी का जल स्तर गिर रहा है। इस वजह से रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी हो रही है। सरकार की तरफ से प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। पहले जिस 1000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच थी, वहीं अब इसकी कीमत 2000 रुपए से ज्यादा हो गई है।
सरकार ने वाटर टैंकर माफिया पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही जल संकट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सूख रही झीलों में पानी भरने का फैसला किया गया है। कई जगहों पर नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल करके फिल्टर बोरवेल भी शहर में लगाए जाएंगे। कार धोने, बागवानी, भवन निर्माण के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು हम बोरवेल पर नजर बनाए रखे हैं और तालाबों को फिर से जिंदा कर रहे हैं, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ जिससे वाटर टेबल बेहतर होगा। ಕೋಟೆ ಇರಬಹುದು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ किसानों के साथ भी काम कर रहे हैं। ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು सभी इंडस्ट्रीज को भी पानी मिलेगा। निर्माण के काम के लिए भी पानी मिलेगा। ಕೊಡ್ತೀವಿ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु ने अपने 500 वर्षों के इतिहास में पीने के पानी का इतना बड़ा संकट नहीं देखा। लेकिन सवाल है कि आखिर बेंगलुरु इस हालत में कैसे पहुंचा। 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें और 70% हिस्सों में हरियाली थी। अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं और महज 3% हिस्से में हरियाली है। 94% हिस्से में कंक्रीट के निर्माण है। यानी बेंगलुरु के विस्तार और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल से संकट पैदा हुआ है। इसके साथ ही बेंगलुरु के आसपास की कई नदियां भी नाले में तब्दील हो चुकी हैं। वैसे एक्सपर्ट मानते हैं कि मानसून आने से बेंगलुरु जल संकट का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मतलब बेंगलुरु को फिलहाल बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। तो बेंगलुरु में इस वक्त जो जल संकट है वो क्यों है, वो कैसे ठीक हो सकता है, उसको आपने समझा। लेकिन अब जरा आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई बड़े जलाशय अभी से ही सूखने लगे हैं। यानी कि गर्मी शुरू होने से पहले ही 11 बड़े जलाशयों में से आधे से ज्यादा में 50% पानी ही बचा हुआ है और कुछ जगहों पर तो 50% से भी कम। ऐसी स्थिति क्यों हो गई और इससे कैसे ठीक से उबरा जा सकेगा, जरा ये देखिए। बढ़ता तापमान कर रहा सावधान। जलाशयों में तेजी से गिर रहा जल स्तर। अभी तो चढ़ेगा पारा, ढूंढना होगा समाधान। जी हां, अभी तो शीतलहर से राहत ही मिली थी और सूरज सिर पर आया भी नहीं था। लेकिन पारे के चढ़ने से पहले ही बांधों में जल का स्तर गिरने लगा है। अभी तो मार्च का ही महीना है। असली अग्नि परीक्षा तो अप्रैल से शुरू होगी और फिर मई जून में तो चुनौती जलते अंगारों में चलने के समान होगी। मतलब अभी मार्च का ही महीना है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या सामने आने लगी है। दूसरी तरफ प्रदेश के बड़े बांधों में जो जल स्तर है उसके आंकड़े अब डराने लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के 11 बड़े जलाशयों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। गांधी सागर की अधिकतर क्षमता 6.827 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की है। फिलहाल इसमें 4.672 MCB पानी है, यानी 68% पानी बचा है। तवा डैम की बात करें तो इसकी क्षमता 1.944 MCB है। वर्तमान स्थिति 1.106 MCB की है। मतलब इसमें फिलहाल 57% पानी बचा हुआ है। बरगी डैम की बात करें तो इसकी क्षमता 3.180 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की है, लेकिन इसमें फिलहाल 1.860 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। मतलब इसमें सिर्फ 58% ही पानी बचा है। बाण सागर की बात करें तो इसकी क्षमता 5.166 MCB है, जबकि इसमें अभी 3.283 MCB पानी है, यानी 64% पानी बचा हुआ है। इंदिरा सागर की बात करें तो इसकी क्षमता 9.745 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की है। फिलहाल इसमें 5.233 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, यानी 54% पानी अभी इस जलाशय में है। बरना डैम की बात करें तो इसमें 0.456 MCB की क्षमता है। फिलहाल इसमें 0.216 MCB पानी है, यानी इसमें 47% पानी बचा है। इस तरह ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में 0.299 MCB पानी की क्षमता है। फिलहाल इसमें 0.080 मिलियन क्यूबिक पानी ही बचा है, यानी सिर्फ 27% पानी बचा है। संजय सरोवर की बात करें तो इसकी क्षमता 0.508 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि इसमें अभी सिर्फ
0.051 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी 10% पानी ही बचा है। इस तरह राजघाट डैम की बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता 1.945 MCB है। फिलहाल इसमें 0.648 MCB पानी बचा है यानी 33% पानी ही बचा है। कोलार डैम की बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता 0.270 MCB है। फिलहाल इसमें 0.122 MCB पानी बचा है यानी 45% पानी अभी शेष है। इसी तरह अटल सागर में 0.835 MCB अधिकतम क्षमता है, जबकि अभी यहाँ पर 0.186 MCB पानी बचा हुआ है यानी सिर्फ 22% पानी ही इस जलाशय में बचा है। ये आंकड़े केंद्रीय जल आयोग के हैं जो कि 7 मार्च 2024 तक के हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि अमूमन हर जलाशय में पानी का लेवल कम है। अब नजर उन जलाशयों में डालते हैं जहां कुल क्षमता का 50% भी पानी नहीं बचा है। बरना डैम में 47% पानी बचा है, ओंकारेश्वर में 27%, संजय सरोवर में 10%, राजघाट डैम में 33%, कोलार डैम में 45%, अटल सागर में 22% पानी ही बचा है। ये आंकड़े केंद्रीय जल आयोग के हैं जो कि 7 मार्च 2024 तक के हैं। तो मध्य प्रदेश के 11 बड़े जलाशयों में से 5 जलाशय ऐसे हैं जहां 50% से भी कम पानी रह गया है। ये स्थिति तब है जब अभी अप्रैल, मई और जून बाकी है। बहरहाल जिन जलाशयों में 50% से कम पानी बचा है उनसे कौन कौन से क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, एक नजर उन पर डाल लेते हैं। ओंकारेश्वर डैम में पानी घटने से खंडवा, खरगोन और धार जिले प्रभावित हो सकते हैं। संजय सरोवर में जल स्तर गिरने से सिवनी, बालाघाट जिले प्रभावित होंगे। इसी तरह अटल सागर में जल स्तर गिरने से शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। कोलार में जल स्तर गिरने से भोपाल के 7 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी तो गर्मी ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है और जलाशयों का हलक पहले ही सूखने लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सूखते जलाशय लोगों की प्यास कैसे बुझाएंगे, ये एक गंभीर प्रश्न है। टीम न्यूज स्टेट। इधर ग्वालियर में मार्च महीने में ही लोगों को जल संकट से दो चार होना पड़ रहा है, यानी कि ग्वालियर में भी ऐसी स्थिति है। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी एक दिन छोड़ करके हो रही है। वहां की क्या स्थिति, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी कि ग्वालियर में जल संकट गहराने लगा। आलम यह है कि यहाँ के कई इलाकों में अभी से वाटर सप्लाई ढीली पड़ गई है। ग्वालियर के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। और नगर निगम की बात करें तो कहीं 2 दिन में, तो कहीं 1 दिन छोड़ के, और कहीं कहीं तो 1 हफ्ते तक पानी नहीं मिल रहा लोगों को। ग्वालियर की कई ऐसी कॉलोनी है जहां पानी की सप्लाई रोज नहीं हो रही है। कई जगहों पर 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी की सप्लाई की खबरें भी आ रही हैं। पानी की बहुत गंभीर समस्या है। पीने का पानी जो नल के द्वारा आता है वो 2-2, 3-3 दिन के बाद आता है और रेगुलर कभी आता नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत परेशान है पानी के लिए, नियमित पानी नहीं आता है। अच्छा, तो गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब कैसे काम चलाते हैं? काम क्या चलाते, बाहर से लेके आते हैं, टैंकर मंगवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं पीने के पानी के लिए बहुत सारा। इस प्रकार से अपनी गुजर चला रहे हैं। दिन से आ नहीं रहा है। हाँ, और आता है वो गंदा सुंदा ऐसा ही आता है। कहाँ किस जगह रहते हैं? हम इधर यू एस ब्लॉक में 60 फुट रोड पे। कौन सी कॉलोनी है? ये एस ब्लॉक है, शताब्दीपुरम में। शताब्दीपुरम। तो पानी की ऐसी समस्या, फिर काम कैसे चला रहे हैं आप? वो पुराने बोरिंग है, उनसे चल रहा है। उधर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पानी तो छोड़िए, बिना मीटर उन्हें बिल थमाया जा रहा है। पानी की हम लोगों के सामने के बोरिंग है जिसमें करीब 35 लोगों ने बोरिंग करा रखी है, उसके द्वारा पानी दिया जा रहा है। अच्छा, तो नल वल कनेक्शन नहीं है? नल कनेक्शन नहीं है लेकिन बिल भी फिर भी आ रहा है। नल कनेक्शन ना होने के बाद भी बिल दिया जा रहा है। अब गर्मी बढ़ेगी तो वाटर लेवल डाउन होगा? नहीं, क्योंकि बोरिंग काफी गहरी है ना, इसलिए वाटर लेवल डाउन का कोई सवाल ही नहीं होता है। कई जगह हो चुका है डाउन? नहीं, फिलहाल यहाँ तो नहीं है। जब होगा डाउन समय देखा जाएगा क्या पोजीशन बनती है। बहरहाल कहीं रोज पानी की सप्लाई नहीं हो रही तो कुछ इलाकों में लो प्रेशर की वजह से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शताब्दीपुरम में कई जगह पानी की समस्या आ रही है, कहीं दिख रहा है आपको? लोग बताते हैं? नहीं, मेरे को तो कोई नहीं बताया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। लोगों जो सतगुरु साइड से लाइन आई तो उस तरफ प्रेशर ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर नहीं आता है, तो वहाँ लोगों को पानी कम मिल पा रहा है? कम मिल पाता है। अच्छा, हाँ, कई जगह
शताब्दीपुरम में 2 दिन छोड़ के पानी आ रहा है, कई जगह 3 दिन छोड़ के आ रहा है। तो ये समस्या गर्मियों में और बड़ी खड़ी नहीं होगी आपको लगता है? खड़ी होगी सर, पक्का खड़ी होगी। कैसे काम चलाएंगे फिर? अपने बोर से चलाते फिर, बोर कम हो जाएगा। बोर होगा फिर टैंकर मंगाते, कभी कभी टैंकर भी मंगाने पड़ते। पहले कभी टैंकर मंगाए 2 बार मंगाए मैंने। ग्वालियर में पानी की समस्या को जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर गई और लोगों से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। मैं इस समय ग्वालियर के शताब्दीपुरम फेज 2 में हूँ। ये देखिए शताब्दीपुरम फेज 2 कॉलोनी है, इस पे लिखा हुआ है। और जब हमने यहाँ आकर लोगों से बात की तो बताया गया कि इनके यहाँ तो जो सप्लाई का पानी है वो 8 दिन से नहीं आ रहा। वाकई में ये जल संकट खड़ा हो रहा है ग्वालियर में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पाइपलाइन है? पाइपलाइन है यहाँ पर। पानी कब से नहीं आया? पानी करीब 10-12 दिन से नहीं आ रहा है। कुछ लाइनों में आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है ना। 15-20 दिन से नल आया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। कैसे काम चला रहे हैं? हमारे तो बोरिंग है, तो बोरिंग से काम चलाते हैं। बोरिंग भी तो पानी एक न एक दिन कम हो ही जाएगा। वो तो कम है, बहुत कम दे रही है, कम दे रही है बोरिंग। पानी की ये समस्या कितने दिनों से आ रही है? 20 दिन से करीब नहीं आ रहा पानी। अच्छा, पानी आता ही नहीं है। पानी पर्याप्त मिल पाता है कि नहीं? पानी नहीं आ रहा है। क्यों, क्या पानी कम आ रहा है? कहीं आज 2 दिन में आया, 4 दिन में आ गया, आ ही नहीं रहा पानी। बिल्कुल, देखिए ये समस्या केवल इस कॉलोनी की नहीं है, केवल शताब्दीपुरम की नहीं, बल्कि दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम, इस इलाके में जल संकट के लिए जाने जाते हैं। और उधर हम बात करें ग्वालियर के लश्कर वाले एरिया में, तो वहाँ गुड़ागुड़ी का नाका से लेकर पूरी जो कह सकते हैं कि पुराना इलाका है जहाँ पहाड़ी पर लोग चढ़ते हैं, चाहे वो हरिशंकरपुरम के पीछे वाला इलाका हो या फिर इंद्रलोक गार्डन के आसपास का इलाका हो, हर जगह पानी की समस्या से लोग अब जूझने लगे हैं। क्योंकि एक तो नगर निगम कहीं कहीं सप्लाई कर पा रहा, कहीं नहीं कर पा रहा, दूसरा वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में भयंकर जल संकट खड़ा होने वाला है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो ताज्जुब की बात यह है कि अभी मार्च का आधा महीना भी नहीं आया है और ये स्थिति है, जलाशय सूख रहे हैं। बेंगलुरु की स्थिति आपने देख ली, भोपाल की स्थिति देख ली और ग्वालियर की भी आपने स्थिति देखी, वहां पर क्या हाल। और इसी तरह उज्जैन और इंदौर में भी अभी से जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। तो इंदौर और साथ ही साथ उज्जैन में क्या स्थिति है, वहां पर जलाशय क्या 50% से ज्यादा है भरे हुए या फिर वहां पर भी कमी देखने को मिल रही है, वहां पर प्रशासन की क्या तैयारी है, जरा इसे भी समझिए। जी हां, मध्य प्रदेश के कुछ और भी शहरों में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। उज्जैन भी उनमें से एक है। उज्जैन के कुछ इलाकों से पानी सप्लाई की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि अभी यहां स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जैसे जैसे पारा चढ़ेगा वैसे वैसे यहां दिक्कतें बढ़ेंगी। उधर इंदौर में हाल ही में नर्मदा लाइन फूटने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई थी। हालांकि बाद में लाइन की मरम्मत के बाद सप्लाई फिर से दुरुस्त कर दी गई। लेकिन जिस तरह से जलाशयों में जल स्तर गिर रहा है, उसे देखते हुए इंदौर में भी आने वाले दिनों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इंदौर शहर में एक बड़ी आबादी है, जिसके लिए दोनों टाइम रोजाना पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो जो जलाशय है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत आ सकती है, जल संकट आ सकते हैं। और ये लेटेस्ट आंकड़े हमने आपको दिखाए कि आखिर क्या स्थिति है, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो, मध्य प्रदेश, क्या भोपाल हो या फिर उज्जैन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मई, जून, जुलाई ऐसे गर्मी के महीने बचे हुए हैं। उसके बावजूद अगर जलाशय सूख रहे हैं तो आने वाले वक्त में क्या स्थिति हो सकती है समझा जा सकता है। प्रशासन इसको लेकर के कितना तैयार है, उसके लिए क्या कोई प्लान बी तैयार किया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ मानसून पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर अच्छी बारिश हो जाती है, जलाशय दोबारा से भर जाते हैं तो शायद इस संकट से उबरा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रशासन के पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सुदूर इलाकों में जब पानी का संकट होता है तो लोग बाकायदा गहरे कुओं में जान जोखिम में डाल करके पानी निकालने के लिए मजबूर होते हैं। कुओं में भी पानी बिल्कुल सूख जाता है। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो,
ये हर कोई चाहता है और प्रशासन को कहीं ना कहीं इसके लिए मुस्तैद होने की जरूरत है। बहरहाल यहां फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।